हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद सीमा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टारगेट वीडियो नंबर 14 के साथ है और ये प्रीवियस सेशन चल रहा है 2 बजे। तो आप लोगों को लाइव चैट के अंतर्गत आंसर देना है और रोज़ जब भी वीडियो अपलोड होगी वो 2 बजे ही होगी। तो आप लोग 2 बजे जुड़ सकते हैं चैनल के साथ और लाइव चैट के अंतर्गत आंसर दे सकते हैं। तो रोज़ की तरह सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फॉर यू को। और बताना चाहूँगी आप लोगों को, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करते हैं और हमारा एक फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप है जिससे आप लोग जुड़ सकते हैं और उसका नाम भी स्टडी विद सीमा ही है। तो आप लोग वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन फॉर यू क्या था आप लोगों के लिए? शीत युद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन थे, यह संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ तथा उनके मित्र राष्ट्रों के मध्य प्रतियोगितात्मक संघर्ष था। यह महाशक्तियों के बीच वैचारिक युद्ध था। इसने हथियारों की होड़ को शुरू कर दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ प्रत्यक्ष युद्ध में लिप्त हो गए थे। Which among the following statements about the Cold War is wrong? It was a competition between the US and Soviet Union and their respective allies. Option 2 है, it was an ideological war between the superpowers. Option 3, it triggered off an arms race. Option 4 है, the US and USSR were engaged in direct wars. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है आपको ये बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग, अगर आप लोगों ने आंसर नहीं दिया था तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ प्रत्यक्ष युद्ध में लिप्त नहीं हुए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर रॉन्ग हो गया और राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए उन्हें अराजक भ्रम कहा है? Who among the following had criticized natural rights and called them as anarchical fallacy? हॉब्स, बेंथम, कार्ल मार्क्स, मैकियावेली। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? किसने अराजक भ्रम कहा है प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए? तो ये कहा है आपका बेंथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल द्वारा लिखी गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय जे.एस. मिल? इनमें से कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल ने लिखी है आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शन है, व्हाट इज लिबर्टी। ऑप्शन 2 है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ऑप्शन 3 है, द लिबर्टी ऑफ वुमेन एंड ऑप्शन 4 है, यूटिलिटेरियन सोसाइटी। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कौन सी बुक जे.एस. मिल ने लिखी है आपको ये बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जे.एस. मिल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने यह तर्क दिया कि जॉन लॉक बुर्जुआ वर्ग के अधिनायकवाद का समर्थक है? किसने जॉन लॉक को बुर्जुआ वर्ग के अधिनायकवाद का समर्थक माना है आपको ये बताना है। Which of the following thinkers has argued that John Locke advocated dictatorship of bourgeoisie? और आपके ऑप्शन है, हन्ना आरेंट, फेडरिक जेमसन, भीखू पारेख, सी बी मैकफर्सन। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? किसने जॉन लॉक को डिक्टेटरशिप ऑफ द बुर्जुआसीज कहा है? तो सी.बी. मैकफर्सन ने बुर्जुआ वर्ग के अधिनायकवाद का समर्थक माना है जॉन लॉक को। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के विचारों के संदर्भ में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य प्राकृतिक है, उसका दर्शन भौतिक शास्त्र से प्रभावित है, मानव को वस्तुएं आकर्षित करती हैं, विकर्षित नहीं। और आपको इसमें से सही कथन बताना है।
Read carefully these sentences according to the views of Hobbes. State is an artificial institution. State is natural. Its philosophy is influenced by physics. Things only attract human being, not distract. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है, तो जल्दी जल्दी सोच लीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, तो ज़रूर लाइक का बटन दबाएं और शेयर का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। और आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग किस टाइम फ्री हैं सेशन को ज्वाइन करने के लिए। टेलीग्राम चैनल में मैंने पोल ऐड कर रखा है, उसमें आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 एंड 3। राज्य एक कृत्रिम संस्था है। स्टेट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन एंड इट्स फिलोसफी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिक्स। उसका दर्शन भौतिक शास्त्र से प्रभावित है। तो 1 एंड 3 बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्थाओं की विशेषताओं का सही समूह है। इनमें से क्या संघीय शासन की विशेषताएं हैं, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन में से सिलेक्ट करिए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। द करेक्ट ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम इज, और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है मल्टी गवर्नमेंट सिस्टम, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ऑप्शन 2 है सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम, सेपरेशन ऑफ पावर, पावरफुल एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन 3 है प्लूरल एग्जीक्यूटिव, पावरफुल हेड ऑफ द स्टेट, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन 4 है ड्यूअल एग्जीक्यूटिव, सिंपल प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कंट्रोल्ड जुडिशरी। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। लाइव चैट में आप लोग आंसर कीजिएगा अगर आप लोग प्रीमियर से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनेक सरकारें, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। मल्टी गवर्नमेंट सिस्टम, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम यानी संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य किसी भी शासन प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र एक उत्तम व उच्च कोटि के राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। डेमोक्रेसी promotes a better and higher form of national character than any other policy whatsoever. Whose statement is this? और आपके ऑप्शन है J.S. Mill, ब्राइस, लास्की, मैकाइबर। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, J.S. मिल ने अन्य किसी भी शासन प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र को एक उत्तम व उच्च कोटि के राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है, ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास मैचिंग का। सूची 1 में आपको विचारक दिए गए हैं और सूची 2 में आपको लोकतंत्र से संबंधित शब्दावलियां दी गई हैं। तो आपके थिंकर्स में कौन कौन शामिल है, सिमोन चैम्बर्स, आइरिस मैरियन यंग, जॉन ड्राइजेक और फिलिप पेटिट। तो और टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू डेमोक्रेसी में क्या क्या दिया गया है, कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी, रीजनेबल डेमोक्रेसी, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी और कंटेस्टेटरी डेमोक्रेसी। तो किसके साथ कौन जुड़े हुए हैं आपको ये बताना है। तो आइरिस मेरियन यंग बात करती है कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी की, और इस ऑप्शन से हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है या नहीं। बी का फर्स्ट ऑप्शन किस किस ऑप्शन में है, ओनली 1 ऑप्शन में है। अगर आपको आइरिस मेरियन यंग का पता है तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। सिमोन चैम्बर्स किससे जुड़ी हुई हैं, तर्क बुद्धिवादी लोकतंत्र यानी रीजनेबल डेमोक्रेसी से। आइरिस मेरियन यंग संचरीय लोकतंत्र यानी कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी से। जॉन ड्राइजेक विमर्शी लोकतंत्र यानी डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं। और फिलिप पेटिट संघर्षपूर्ण लोकतंत्र यानी कंटेस्टेटरी डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, सिमोन चैम्बर्स किससे जुड़े हुए हैं, रीजनेबल डेमोक्रेसी, आइरिस मेरियन यंग
कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी, जॉन ड्राइजेक, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी और फिलिप पेटिट कंटेस्टेटरी डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव विधायिका द्वारा करने वाला देश कौन सा है? The country in which the election of judges of federal courts is done by legislature is Germany, France, Switzerland, Holland। तो कौन सा देश है जो संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव विधायिका द्वारा करता है? तो कौन है वो, जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर 3, स्विट्जरलैंड देश है वो जो संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव विधायिका द्वारा करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राज्य को एक नैतिक विचार और मानवीय आज़ादी की उच्चतम अभिव्यक्ति के रूप में देखा है? Who among the following thinkers portrayed the state as an ethical ideal and the highest expression of human freedom? और आपके ऑप्शन है जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रेडरिक हेगल, जर्मी बेंथम। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रेडरिक हेगल। फ्रेडरिक हेगल ने राज्य को एक नैतिक विचार और मानवीय आज़ादी की उच्चतम अभिव्यक्ति के रूप में देखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कार्यों के समाजवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? एक आवश्यक बुराई, एक नैतिक आदर्श, एक सकारात्मक अच्छाई या एक आध्यात्मिक पक्ष? According to the socialist theory of function of state is a necessary evil, an ethical ideal, a positive good, a spiritual aspect। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? राज्य समाजवादी सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार का है? एक सकारात्मक अच्छाई समाजवादी सिद्धांत के अनुसार एक राज्य है, अ पॉजिटिव गुड। तो इसी के साथ आएगा आप लोगों के सामने क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आप लोगों को कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या है, और आपको अपना फीडबैक भी शेयर करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब को ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जब भी वीडियो आएगी, प्रीमियर जब भी सेशन होगा, तो आपको उससे नोटिफिकेशन आ जाएगा और जब आप जल्दी से ज्वाइन कर पाएंगे टाइम पे। ठीक है, तो क्वेश्चन फॉर यू क्या है आप लोगों के सामने? द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द लाइफ डिवाइन? और आपके ऑप्शन है M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, श्री अरविंदो, R.M. लोहिया। तो आप लोग ज़रूर आंसर कीजिएगा। तो फिर जल्द ही मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।